नहीं, रफी साहब जवाब दे। मैं बता रहा हूँ जगह बता रहा हूँ, मेरे साथ चलो ना आप। सारी भाषा बसई दारापुर चलिए। अरे बता रहा हूँ, नाम बताइए। अरे बता तो रहे हैं, सुनिए तो जरा। बसई दारापुर चलिए, तिहाड़ चलिए, है तिबिया कॉलेज चलिए। अरे बता दो, अरे आदमी क्या 500 लोग रहते हैं, 500 लोग रहते हैं, फायदा क्या होता है? मुसलमानों को तिहाड़ ही ले जाओगे, तिहाड़ ही ले जाएंगे ये मुसलमानों को। आ रही हूँ बरखा जी, प्लीज 500 मुसलमानों के घर है वहाँ, उनमें रह रहे रिसीवर वक्फ बोर्ड को पैसे मिनिमम पैसे में उनको दे रखा, रिहाइश दे रखी है। असल मुद्दा है उनसे छीन के, क्योंकि इन्होंने वो बिठा दिया ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जांच के बाद आदेश होगा, अधिकार होगा, कलेक्टर को होगा, मैं एप्लीकेशन दूंगा, मुझे ये 200 घर रह रहे हैं मुसलमानों के, इसमें ऐतराज है, जमीन कब्जा, ये काम है इनका। मैं कहता हूँ दिल्ली में कम से कम 50 ऐसी बस्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे रह रही है और मुसलमान रह रहे हैं। ठीक है, बड़ी बात। आदेश जी थोड़ा सा पीछे हो जाए प्लीज थोड़ा सा पोजीशन पे। आदेश जी कांग्रेस कह रही है कि हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। साजिया जी, पार्लियामेंट को संविधान बनाने का अधिकार है। पार्लियामेंट ने हमारे कहने के बाद बड़ी मुश्किल से तीसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है, जिसने पहली बारी जेपीसी बनाई। ये सरकार को घुटनों पे आना पड़ा क्योंकि 400 की जगह 240 पे आ गई थी। और जेपीसी के अंदर जो आज तक की परिपाटी थी, जो जेपीसी ने माइलस्टोन तय करे कि जो भी उसके अंदर डिसेंट नोट दिए जाते थे उनको उसमें सबमिट किया जाता था, जगह दी जाती थी और चर्चा होती थी। लेकिन पहली बारी 44 डिसेंट नोट आने के बावजूद सरकार ने उनको चर्चा का हिस्सा नहीं बनाया, इसलिए लोगों में जेपीसी पे तो डिस्कशन हुआ ना, जेपीसी पे तो डिस्कशन हुआ। एक मिनट, इस देश में जब किसानों के कानून बने तब भी कृषि मंत्री ने देश को गुमराह किया पार्लियामेंट के अंदर। और उनसे जब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 97 लाख किसानों से हमने चर्चा करके कृषि कानून बनाए हैं। लेकिन सरकार 750 किसानों की शहादत के बाद सरकार को घुटनों पे आना पड़ा। जब डिफेंस में ये जो नौजवान हमारे साथी खड़े हैं, जब 4-4 साल की नौकरी डिफेंस के अंदर तय की गई, जब डिफेंस के अंदर 4-4 साल की नौकरी तय की गई, तब भी कहा गया कि डिफेंस की रिकमेंडेशन है। लेकिन डिफेंस के रिकमेंडेशन का डिफेंस के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे सामने जब ये बिल आया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे से इसके ऊपर चर्चा नहीं की गई। आज अमेरिका के सामने नहीं, आप लोगों ने चर्चा नहीं की। आपने वक्फ बोर्ड पर प्लीज आदेश जी सवाल सुन लीजिए, नौजवानों को हथकड़ी और बेड़ियों से सवाल सुन लिए मेरा, सवाल सुनिए। ठीक है आ रही हूँ मैं आपके पास, प्लीज पोजीशन पे करना कुछ होता है और करते कुछ। प्रियंका राणा जी जरा आगे आइए। प्रियंका राणा जी, इस समय इस देश में क्या चल रहा है ये समझ के परे है। इससे पहले ये सिचुएशन देखी नहीं गई। कभी हम सुन रहे हैं कि गोश्त की दुकानों पर गोश्त नहीं मिल रहा है, जबकि कोई आदेश जारी नहीं हुआ ऐसा बड़ा, खासकर की राजधानी वगैरह में। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर हाई सिक्योरिटी है। अभी रामनवमी है, क्या इसी प्रकार से हाई सिक्योरिटी रामनवमी पर भी देनी पड़ेगी? क्या चल रहा है? हम हिंदू मुसलमान सब साथ में रहने वाले जाने जाते हैं, माने जाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब मानी जाती है। लेकिन इस समय देश में क्या चल रहा है कि सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है। एक दूसरे के घर सिवैयां और मिठाइयां खाते थे, क्या हो गया है? देखिए साजिया, कुछ बातें तो समझनी पड़ेंगी। अभी इन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन मुद्दों पर मैं हमेशा आवाज उठाती रही हूँ, लेकिन बात तब आ जाती है जब रोजगार पे। तो वक्फ बिल जो है वो उसका काम क्या था? उसका काम यही था ना, रोजगार देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना और खास तौर से महिलाएं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको पेंशन देना। कितने लोगों को फायदा हुआ। और ये मैं सिर्फ एक मजहब की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें हिंदू मजहब भी आता है। बहुत सारी दलित महिलाएं भी ऐसी हैं। अमेंडमेंट बिल हुआ था अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर, उस पर कितना रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन बात ये आ जाती है कि पहले भी कितने सारे बिल अमेंडमेंट हुए हैं, आज और हो गए। लेकिन ये कहना कि भैया पहले कोर्ट में चले जाते, सबसे ज्यादा उंगली क्यों उठाई गई वक्फ बोर्ड पे कि उसमें कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आज कांग्रेस जा रही है तो परेशानी है। भाई संविधान अलाउ करता है, कोर्ट में जाना सबका अधिकार है, जो सही होगा कोर्ट डिसाइड करेगा और वो चीज करेगा। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। अगर किसी मजहब के अंदर अगर कुछ गलत चीज हो रही है उसको उजागर करना,
उसको सही करना सरकार का काम है और सरकार कर रही है, तो इसका हमें समर्थन करना चाहिए। लेकिन बात आ जाती है जब नमाज पढ़ने की, सड़कों पे नमाज की जब बात हुई तो सड़कों पे नमाज पे खुद साजिया जी, आप खुद मुसलमान हैं, आपको भी पता होगा पाक साफ जगह पर नमाज पढ़नी चाहिए। क्या सड़कें पाक साफ जगह हैं? आप आप तो बरगलाएंगे ना, आप मुस्लिम को यही तो इतने सालों से आप देखिए, इस देश में दूसरा ऐसा, एक मिनट रफी भाई, एक मिनट, दूसरी बात, हमारे जिंदगी में सुन लीजिए, बोलिए जल्दी बोलिए। दूसरी बार पार्लियामेंट में एक बिल बना जो पूरा देश, पूरी पार्लियामेंट उसके खिलाफ बोली, लेकिन वो बिल पास हो गया। ऐसा ही एक बिल अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में पास हुआ था, कोटा बिल, और जब वो लगा तो उन्होंने कहा सबसे पहले राजा भैया पर लगा, और जब राजा भैया पे कोटा कानून लगा तब उन्होंने कहा करे ये तो बिल हिंदू विरोधी पास हो गया। अरे भाई, जब ऐसा ही जब बिल आप बिना बहस के, बिना किसी को सोचे समझे, आप जेपीसी में डिस्कशन तो हुआ था ना, वही सवाल ये आपने देखा हुआ गिलास की तोड़ी हुई बोतल फेंका गया, पानी आया एक दूसरे पर चल रहा था, ये जेपीसी का हाल है। इतने पार्लियामेंट मेंबर जेपीसी में बोतल फेंकी जाएगी, ये हमारा देश को कहाँ पहुंचा दी है लोग। ठीक है, ये समस्या है। और स्वाति जी प्लीज पीछे आ जाइए, स्वाति जी प्लीज पीछे आइए। और आप देख रही हैं कि माहौल कितना गर्म नजर आ रहा है। ये सिचुएशन जब बिल पास नहीं हुआ था उससे पहले भी नजर आ रही थी, इसके बाद भी नजर आ रही है। कई पार्टियों से खबर तो ये भी मिल रही है कि उनके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है, क्या हो सकता है? एमके स्टैलिन ने कल अपनी विधानसभा में ऐलान कर दिया कि वो कोर्ट जा रहे हैं, तो स्टैलिन इंडी गठबंधन के एक घटक दल की तरफ से तो ऐलान हो गया, और कांग्रेस जो 370 के खिलाफ गई, राम मंदिर के खिलाफ गई कोर्ट में, तो ये जाएगी ही जाएगी, ये इनका पैटर्न यही है। अभी जो माहौल की बात बनाई जा रही है वो एक्चुअली बनाई जा रही है। अभी हमारे बहुत सारे माननीय प्रवक्ता लोग और विशेषज्ञ लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। एक उदाहरण दूंगी केरल का, 1000 केसेस हैं वक्फ ट्रिब्यूनल में, 457 केस दर्ज किया है, उसमें ईसाई और हिंदू परिवार है। 600 से ज्यादा तो मुसलमानों ने ही वो वक्फ ट्रिब्यूनल गए हैं। तो ये किस आधार पे कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमान जो है वो इस संशोधन के विरोध में है? जो ऑलरेडी वक्फ ट्रिब्यूनल में जो मुसलमान अपनी आवाज लेके गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारी जमीनों पे गलत कब्जा किया गया है वक्फ के द्वारा, तो क्या उसको किसने बरगलाया है? क्या भाजपा ने बरगलाया है? क्या एनडीए ने बरगलाया है? ये मुझे बताएं। ये एक बात बताएं। एक छोटी सी और बात, बहुत तरह का प्रपंच रचा इधर उधर। 2012 में ट्रीटी पे साइन करने वाले मनमोहन सिंह, जिसके तहत ये साइन किया था अमेरिका से कि जब भी वहां कोई इलीगल मिलेगा भारत का तो बेड़ियों में जकड़ के लाएगा, महिला बच्चों को छोड़ के। ये ट्रीटी साइन करने वाले मनमोहन सिंह, अगर मैं गलत हूँ तो मैं एनालिसिस करना छोड़ दूंगी, और कहिए अगर ये गलत है तो क्या पॉलिटिक्स करना छोड़। ठीक है मिहिर जी आ रही हूँ रफी साहब प्लीज आ रही हूँ काउंटर कीजिएगा, आ रही हूँ मिहिर जी। इससे पहले भी हम देख रहे थे, 2 दिन से लगातार देख रहे थे, आज तीसरा दिन है डिबेट का, जब हम वक्फ के मुद्दे को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं और जनता की राय भी ले रहे हैं। इतनी ही गरमाइश पहले भी थी और अभी भी महसूस की जा रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। ये देखिए, चुनाव का है, बिहार सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है, वहाँ जेडीयू जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, सब लोग अब बीजेपी पक्ष में आ गए, तो खेल तो कुछ हुआ है। सवाल सिर्फ है इंटेंट और कंटेंट का। 2013 में इसी बीजेपी ने सपोर्ट किया था यूपीए सरकार में, तो किस रिफॉर्म की जरूरत पड़ी थी? आज की मुझसे आके आप मुसलमानों की हिमायत की बात कर रहे हैं। पूरी यूपी के अंदर मस्जिद त्रिपाल से ढक दी गई, क्या बात कर रही है बीजेपी? ये तो बड़ी शर्मनाक सी बात है। आप मुसलमानों के लिए सौगातें मोदी 32 लाख मुसलमानों पे बांट रहे हैं, उनको सुरक्षा दो, उनको सम्मान दो, उनके हक की बात करो, उनके हुकूक की बात करो। आज आप कह रहे हैं कि हमने वक्फ कर दिया, क्या नहीं आपने किया? क्या तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में कोई मुस्लिम बन सकता है मेंबर? क्या कोई जैन, कोई सिख बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो मुस्लिमों का ये जो वक्फ है उसमें आप हिंदू या किसी दूसरे धर्म के लोग कैसे? अब तो ये बराबरी की बात नहीं है। संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं, धार्मिक आजादी का अधिकार, उसका उल्लंघन है। कांग्रेस जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, डीएमके सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। अब देखने की बात है। हालांकि ठीक है, सदन नंबर से चलता है, इस नंबर गेम में फिलहाल बीजेपी आगे बढ़ गई है, सच है। अब ये कानून बन जाएगा, लेकिन उसके आगे भी प्रोसीजर है। ये देश अल्टीमेटली संविधान से चलेगा। इस वक्त बिल में जो नया बिल आया है उसमें ऐसी कई सारी चीजें हैं जो साफ साफ इशारा करती हैं। क्या वक्त के मामले पहले कोर्ट में नहीं जाते थे? हजारों ऐसे मामले शाजिया जी
कोर्ट में पेंडिंग है, मैं आपको बिल्कुल दावे से ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप